लेकिन ये उस ब्रजभूषण का भी तमाशा है जो कह रहा था भाई जो ये कुछ लड़ नहीं सकती ये और जूनियर बच्चों को खराब रोकते हैं, तो आज उस ब्रजभूषण का तमाशा है। ये करारा जवाब है देश की बेटी की बड़ी कामयाबी पर, ऐसी कामयाबी जो इतिहास रच गई। इधर विनेश फोगाट अपनी प्रतिद्वंदी को पटखनी देती तो उधर मानो उनके चाहने वाले बल्ले उछलने लगते, मानो घर पर टीवी के सामने ही वो ताल ठोक रहे होते। क्योंकि जब महिला हक और सम्मान के लिए इस बेटी ने एक बड़े बाहुबली सांसद के खिलाफ ताल ठोकी थी तो सर्द मौसम में सियासत गर्म थी, बीच सड़क पर पड़ी शर्म थी। क्या जिस बेटी के लिए पूरा देश वाह वाह कर रहा है उसे बीच सड़क पर घसीटा गया था। आज वो बेटी जब ओलंपिक में सिल्वर मेडल पक्का कर गोल्ड की ओर देख रही है तो घर वालों की आंखें खुशी से डबडबा जाती हैं। विनेश का एक संघर्ष मानो उनकी आंखों के सामने तैर जाता है। विनेश फोगाट की ताऊ और गुरु अपनी छोरी की इस जीत पर ब्रजभूषण शरण सिंह को तगड़ा सुना जाते हैं। जो कई साल से मेरा जो ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल की तमन्ना थी, जो बबीता भी नहीं कर सकी, क्वालिफाई किया ना कि तय किया, और जो विनेश भी जो 2 बार जो चोट लगी जो 2016 में और 18 में 2020 में, उसके बाद भी उन्हें 2018 में जो एशियन गेम में और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल लिया। और ये जो धरना धुना है इसके ऊपर भी काफ़ी दिक्कत आई। जो और जो फेडरेशन जो ब्रजभूषण अध्यक्ष था उस टाइम भी जो हर टाइम उसका जो ये होते हुए कभी फेडरेशन बाहर निकाल देगा, बड़ा दबाव था। लेकिन ये उस ब्रजभूषण का भी तमाशा है जो कह रहा था भाई जो ये कुछ लड़ नहीं सकती ये और जूनियर बच्चों को खराब रोकते हैं, तो आज उस ब्रजभूषण का तमाशा है। ये आज उस ब्रजभूषण से आप आज ये गोल्ड मेडल कैसे लेके आ रही है। तो वहीं बजरंग पुनिया ने भी विनेश की गोल्डन पंच पर भरोसा जताया, साथ ही लपेट दिया उन सबको, उस सियासत को जिसने कभी इस बिटिया पर सवाल उठाए थे। बधाई उन लोगों को भी जो विनेश के जो हमारे प्रोटेस्ट में जो बहन बेटियों को गलत बोल रहे थे। विनेश हमने पहले बोला, विनेश और हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम जो आने वाली हमारी जनरेशन है देश की, जो और महिलाएं जो खिलाड़ी बेटियां जो गेम करना चाहती है वो सुरक्षित महसूस करके गेम कर सके, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो बचाव किया गया, क्योंकि उनका एमपी था, चुनाव नज़दीक थे, लेकिन मुझे लगता है कि बहन बेटियां सबकी होती है, सरकार के जो लोग उनमें भी बहन बेटियां होंगी, तो वो अपनी तरफ देख के अगर वो इस चीज़ पे विचार करते तो मुझे लगता है कि उन बेटियों को न्याय मिल जाता। दरअसल विनेश फोगाट ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अपने सेमीफाइनल मुकाबले में विनेश ने क्यूबा की लोपेज गुजमैन को हराकर पेरिस में अपना पदक पक्का कर लिया। इससे पहले विनेश फोगाट ने जापान की सुसाकी यू को हराते हुए दमदार आगाज किया था। जापानी पहलवान टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडल विनर थी, जिसे विनेश ने एकदम फिल्मी अंदाज में हराया। विनेश के लिए सब इतना आसान नहीं था। विनेश फोगाट ने करियर दांव पर लगाते हुए कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी, जो उस वक्त बीजेपी के गोंडा से सांसद थे। इस दौरान विनेश पर राजनीति के आरोप भी लगे, यहाँ तक कि चोट से भी करियर पर खतरा मंडराया। लेकिन सारी परेशानियों को जवाब देते हुए विनेश ने ये जीत अपने नाम की। दरअसल जनवरी 2023 में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया ने कई युवा महिला पहलवानों के साथ मिलकर नई दिल्ली की जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया था। ये मोर्चा खोला गया था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जिन पर विनेश, साक्षी समेत कई महिला रेसलर्स ने छेड़खानी, यौन शोषण और मनमानी का आरोप लगाया था। उन्होंने तुरंत ही ब्रजभूषण को हटाने की मांग की थी। 28 मई को नई संसद के उद्घाटन की शाम खिलाड़ियों का पुलिस से टकराव भी होता है, जिसमें महिला खिलाड़ियों को घसीटा जाता है तो सियासी उबाल आ जाता है। सड़क पर ये बेटियां रोती नजर आती हैं। कई आवाजें विनेश के पक्ष में उठी, लेकिन उनके खिलाफ भी लोग बोलते रहे, राजनीति का आरोप लगाते रहे। इसके बाद से ये मामला फिलहाल कोर्ट पे चल रहा है। बयान दर्ज हो चुके हैं, पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब तक इस पर इंसाफ की कोई बात सामने नहीं आई है। वैसे विनेश की इस कामयाबी पर आप क्या कहेंगे? और विनेश की कामयाबी पर जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को जवाब उनके घर वाले दे रहे हैं, उस पर भी अपनी राय जरूर रखिए। चरखी दादरी से प्रदीप कुमार साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।